प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज की इस यूथ मीटिंग में हम अच्छी बात करेंगे। और आजकल जो जवानों में सबसे बड़ा क्रेज है वो है दोस्ती का, वो है दोस्त बनाने का, चाहे वो फेसबुक पे हो और चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो आमने सामने हो। हमारे दोस्त इतने होने चाहिए, अगर हमारी फेसबुक के देखते हैं कि हमारे कितने फॉलोवर्स हैं या कितने हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना, मेरे इतने ज्यादा हैं, मेरे इतने ज्यादा है, आजकल यही सब चलता है। लेकिन बाइबल एक बात बताती है, अगर हम देखें नीति वचन उसका 17 अध्याय, अगर उसके 17 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है कि मित्र सब समयों में साथ रहता है और विपत्ति के समय भाई बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे मित्र की बात कर रहा है परमेश्वर? मुझे और आपसे आज परमेश्वर बता रहा है कि मित्र सब समय में साथ रहता है और विपत्ति के समय भाई बन जाता है। आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके भाई की तरह आपको जब मुसीबत हो, जब आपको दुख हो, जब आपको तकलीफ हो, जब आप परेशानी में हो, जब आप दिक्कतों में हो, जब आपके घर में प्रॉब्लम्स हो, तो वो आपके दोस्त नहीं, आपके भाई की तरह आपके साथ खड़े हो जाए। परमेश्वर ऐसे दोस्तों को कह रहा है कि चेक करें अपनी उस फ्रेंड्स लिस्ट को, क्या उसमें कोई ऐसा दोस्त है जो भाई बन जाए, या कोई ऐसा दोस्त है जो भाई की तरह हमारे को सराह दे कभी जब हम दुख में हो, दर्द में हो, तकलीफ में हो, कोई हमारा दोस्त हमारे साथ भाई की तरह खड़ा हो जाए। चिंता मत करना, मैं हूं ना तेरा भाई। दोस्त इस बात को कहे तो वो दोस्त होगा आपका। और सबसे अच्छा दोस्त तो प्रभु यीशु मसीह है, मेरा और आपका। उससे अच्छा दोस्त आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता। आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट में, आपकी उस फ्रेंड लिस्ट में सबसे ऊपर जो नाम होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा दोस्त आपको कोई मिल ही नहीं सकता और ना कोई बन सकता आपका उससे अच्छा दोस्त मुसीबत देखते, जब आपकी जेब में पैसा है तो दोस्त आपका दोस्त तब तक ही है, बस जब तक आप उसको अच्छा अच्छा खिला रहे हैं, उसके साथ घूम रहे हैं, उसकी हां में हां कर रहे हैं, तब तक आपका दोस्त है, वरना वो आपका दोस्त नहीं है। आप उसकी बात मान लेंगे, चाहे वो आपको नशीले पदार्थ पिलाए, चाहे वो आपके साथ गंदा काम कराए, अगर आप उसकी बात मान लोगे तो आप उसके दोस्त है, आप उसके दोस्त हो। अगर आपने वो नहीं करा तो आप उसके दोस्त नहीं है। यार ऐसा दोस्त थोड़ी होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा दोस्त आपको कभी कहीं मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़ के देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 13, 14 और 15, बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा 13 पद में उसके कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कह रहा है? इससे बड़ा कोई और दोस्त हो ही नहीं सकता कि अपने मित्र के लिए कोई प्राण दे। क्या दिए हैं कभी किसी दोस्त ने प्राण? क्या कभी कोई दोस्त मेरे और आपकी वजह से, आपका और मेरा दोस्त यूं कह रहा हो कि यार तेरा भाई, अरे कहते सब है जान दे दूंगा, दोस्ती में जान दे दूंगा, लेकिन आपको बताऊं यीशु मसीह ने कहा नहीं, उसने अपनी जान दे दी हमारी दोस्ती के चक्कर में। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका 14 पद पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने फिर कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे मित्र कहलाओगे। सिंपल दोस्ती ये है। यीशु मसीह ने कोई बड़ी आज्ञाएं भी नहीं दी है। यीशु मसीह छोटी छोटी सी बातें मुझे और आपको सिखा रहा है ताकि मैं और आप इस रोजमर्रा की जिंदगी में एक बेहतर जिंदगी जी सके। उसने कहा कैसी आज्ञा है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है किलसो, उसको बदवा दो। यीशु मसीह ये कह रहा है कि उससे प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो। सिंपल आज्ञा है। और 15 पद में ऐसा लिखा है, अगर हम इसका 15 पद पढ़े, यूहन्ना 15 उसके 15 में लिखा है कि मैंने तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा है? मित्र कहा है। यीशु मसीह ने दास नहीं कहा है आपको। और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे दोस्ती करें। आपको पता है इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ दोस्ती करी। कैसे? परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। बहुत खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। काश परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी कहे कि रविंदर मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। गाना गाया भी हमने, दोस्त है तू मेरा। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है, वो मेरी और आपकी मित्रता को एंजॉय करना चाहता है। आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और वो एंजॉय आपको मालूम है कैसा है। आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं आता वो, क्योंकि आप आधी रात को अपने दोस्त के साथ गए थे, बिल्कुल टल्ली होकर आए। जब आप अपने घर आए
तो आपके मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही थी। ना आपके पेरेंट्स चाहते आप ऐसे दोस्त बनाए, ना प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप ऐसे दोस्त बनाए। लेकिन इब्राहिम कैसा दोस्त था यीशु मसीह का? बाद में लिखा है याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसका 23 पद, याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 23 पद में ऐसा लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, यानी विश्वास किया, और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पे विश्वास करने से इब्राहिम उसका दोस्त कहलाया, और परमेश्वर ने अपनी दोस्ती को उसके ऊपर कैसे करा? इब्राहिम के साथ कभी भाई की तरह खड़ा हुआ, कभी बाप की तरह खड़ा हुआ, कभी दोस्त की तरह खड़ा हुआ, और इब्राहिम से कहा जिस जमीन पर तू पैर रख देगा, क्या मेरा और आपका दोस्त ऐसा कर सकता है? और प्रभु ने कहा जिस जगह पर तू पैर रख देगा वो मैं तुझे दे दूंगा। यार ऐसा दोस्त कहां मिलेगा? ऐसा दोस्त कहां मिलेगा? हमें तो दोस्त मिलते जरूर है, वो दोस्त जो हमारे को गंदी जगहों पर ले जाते हैं, वो दोस्त जो हमसे गंदे काम कराने की बात करते हैं, कसमें देकर वादे कर कर वो कहते हैं यार पी ले, आज पी ले, कुछ नहीं होगा। ऐसे दोस्तों से बचें, ऐसे दोस्त बनाएं जो विपत्ति के समय आपका भाई बन जाए। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसके 24 पद में ऐसा लिखा है, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम तो एक लिस्ट बना रहे हैं अपनी फ्रेंड की, मेरे इतने फ्रेंड है, यहां पर भी है, वहां पर भी है, दिल्ली का कोई कोना नहीं बचा है, बाहर भी, अब तो फेसबुक पे मेरे इतने फ्रेंड्स हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? मित्रों के बढ़ने से नाश ही होता है। लेकिन आगे लिखा है परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। क्या है सच में वो दोस्त फेसबुक वाला? आपका ऐसा दोस्त है जो भाई की तरह खड़ा हो जाए मुसीबत में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, आपके घर की तंगी में? तब तो आपका दोस्त भी नहीं रह पाएगा, वो कहेगा कि भाई नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम ऐसे दोस्त ढूंढे, ऐसी दोस्ती रखें जो भाई बन जाए और भाई से भी अधिक मिला रहे। ऐसा दोस्त कहां मिलेगा? यीशु मसीह जैसा दोस्त ना कोई था, ना कोई है, और ना कभी कोई हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह के साथ दोस्ती करें। जवानों, दोस्ती बहुत अच्छा लगता है, दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। अरे यीशु मसीह के साथ दोस्ती करेंगे, जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप यीशु के गीत गाएंगे, यीशु के साथ बने रहेंगे, उससे अच्छा दोस्त, मुसीबत में यीशु से अच्छा दोस्त, खुशी में यीशु से अच्छा दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता है। आपकी तरक्की जो चाहता है वो आपका दोस्त है। यीशु मसीह सिर्फ आपकी तरक्की और आपकी उन्नति चाहता है। कोई दोस्त तो ऐसे भी दोस्त होते हैं आपकी तरक्की से, जी जनाब, आपकी तरक्की से जल जाते हैं। आप बढ़ रहे हैं तो वो फूक जाते हैं, आपकी पीछे से बुराइयां करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमेशा आपकी दोस्ती में एंजॉय करता है और हमेशा आपको बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आसमान आपके लिए खोलता है ताकि आप बढ़ते बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाए। हालेलुया। सोचिए यीशु मसीह जैसा दोस्त कोई और हो सकता है क्या? कोई और दोस्त हो ही नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह का भी एक दोस्त था जिसकी वजह से यीशु रोया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, उसका 11वां पद, यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, और चेले कह रहे हैं प्रभु अगर सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है चलते हैं। 14वां पद पढ़ेंगे इसी का, यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका 11वें अध्याय के 14 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको साफ साफ कह दिया हमारा मित्र लाजर मर गया है। यीशु को बहुत दुख हुआ है इस बात से कि उसका दोस्त मर गया है, और यीशु अपने चेलों को कह रहा है चलो हम चल रहे हैं। उसके दुख में दुखी होने के लिए नहीं, उसको जिंदा करने के लिए। कई बार हमारे दोस्त आते हैं ना जब हम दुख में होते हैं, और कई कई तो ऐसे दोस्त होते हैं जो मुंह छुपा के भाग जाते हैं। जब हमारे पे दुख होता है तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन जब हमारे घर में खुशी होती है, हमारी जेब भरी होती है नोटों से, जब हम दोस्तों पे पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो दोस्त हमारा दोस्त है। दोस्त हमारा दोस्त तब है, लेकिन जब दुख है, जब प्रॉब्लम्स है, जब परेशानियां हैं, जब दिक्कतें हैं, जब हमारा हार्ट टाइट है, जब हम जॉबलेस हैं, तब दोस्त दोस्त नहीं रहता है। पता है वो तब दोस्त को तो ऐसा लगता है कि भाई फोन ऑफ कर लो,
फोन को फ्लाइट मोड पे कर लेते हैं, अरे भाई पता नहीं चला फोन में क्या हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह जब उसका मित्र लाजर मर गया, उसने वहां से चलना शुरू करा, रुका नहीं। 4 दिन लेट भले हुआ है, लेकिन एक वजह से, एक कारण था। यीशु मसीह चल दिया चेलों के साथ, और जब जा रहा था तो आपको पता है क्या हुआ। 35 पद अगर आप पढ़कर देखेंगे, जब मार्था दौड़ी भी आई, जब मरियम भी आई, तू यहां होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता। बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने भी कहा ये कैसा दोस्त है, ये इसको बचा भी ना पाया। लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह लाजर के लिए रोया है। 35 पद में बाइबल की सबसे छोटी वर्ष है, यीशु रोया। मैंने पूरी बाइबल में नहीं देखा कि यीशु कहां पर किसके लिए रोया है, लेकिन वो लाजर के लिए रोया है, क्योंकि वो लाजर का दोस्त था। वो मेरा रब का दोस्त है, वो मुझसे रब से वैसा ही प्यार करता है जैसे लाजर से करता है। इसलिए वो हमारे दुख में दुखी होता है, इसलिए वो जब हमें प्रॉब्लम्स में देखता है तो हमारे लिए खड़ा हो जाता है। तभी तो यीशु चाहता है कि हम उससे दोस्ती करें, और यीशु हमारा तो दोस्त है ही। अब बारी है कि हम उससे अपनी दोस्ती को बढ़ाएं। इसलिए जरूरी है, यीशु मसीह लाजर के लिए रोया है। आपको बताया, जब चोट आपके लगती है ना, तो दर्द यीशु को होता है। वो है यीशु अच्छा दोस्त। जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो समाधान यीशु निकाल रहा होता है, क्योंकि वो अच्छा दोस्त है। जरूरत है कि हम अपनी मित्रता यीशु के साथ और घनिष्ठ और घनिष्ठ और घनिष्ठ करें। लेकिन याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय, हे व्यभिचारिणियों, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार से मित्रता करना परमेश्वर के साथ बैर करना है। आप कहां दोस्ती बना रहे हैं, आप किससे दोस्ती बना रहे हैं, आप किसके साथ दोस्ती खेल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, रुक जाओ, ठहर जाओ। परमेश्वर के बैरी बनने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को अपना बैरी बनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ दोस्ती करें, मित्रता करें, और ऐसी मित्रता करें, ऐसी घनिष्ठ मित्रता करें परमेश्वर के साथ कि वो आपको कह सके कि ये मेरा भाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह पहलोठा है, वो हमारा बड़ा भाई है यीशु मसीह। क्योंकि मित्र हर समय में साथ रहता है और विपत्ति के समय भाई बन जाता है। और ऐसा भाई सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, जो आपके लिए अपने प्राण तक दे रहा है। वो ऐसा मित्र है कि आपकी खुशी से आनंदित हो रहा है। वो ऐसा मित्र है जो आपके आनंद में खुद आनंदित हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है कि हम चेक करें कि हमारी दोस्ती कैसी है, हम कैसे दोस्तों में उठते हैं, कैसे दोस्तों में बैठते हैं, क्या हमारी दोस्ती अच्छी है या नहीं। दोस्त बनाए ऐसे जो विश्वासी हो, दोस्त बनाए ऐसे जो बाइबल स्टडी अच्छी करते हो, दोस्त बनाए ऐसे जो आपको परमेश्वर के कामों में बढ़ाने के लिए आपके साथ साथ लगे हो, दोस्त बनाए ऐसे जो आपको परमेश्वर के कामों में उत्साहित कर रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो, और आपको कह रहे हो कि परमेश्वर में बने रहो। ऐसे दोस्त बनाइए अपने, ऐसी दोस्ती ढूंढिए अपनी, ऐसे दोस्तों में बैठना शुरू करें आप। हमें तो वो दोस्त बड़े पसंद है जो हमें ऐसी ऐसी जगह घुमाते हैं, ऐसी ऐसी जगह ले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे दोस्त आपको बर्बाद कर देंगे, आपको खराब कर देंगे, और आपको परमेश्वर का बैरी बना देंगे। पता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है, परमेश्वर से बैर रखना है। तो आप ऐसे काम करेंगे जिससे परमेश्वर आपका बैरी बन जाए, ना करिए ऐसे काम जिससे परमेश्वर आपका बैरी बन जाए। दोस्ती ऐसी बनाए जो भाई की तरह हो, दोस्ती ऐसी बनाए जो भाई की तरह आपके साथ रहे।